हेलो, वेलकम टू डिजी ट्रेनिंग। आज हम आपको एलिमेंटर के थ्रू वेबसाइट बनाना बताएंगे। लेकिन एलिमेंटर के थ्रू जो हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे उसके लिए हमें 2 से 3 और प्लगइन यूज करना पड़ेगा, जिसमें हम पहले प्लगइन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्मार्ट स्लाइडर 3। ये बेसिकली करता क्या है, ये स्लाइडर के बनाता है। स्लाइडर जैसे ये वेबसाइट है हमारा और इस पे स्लाइड कर रहा है, तो ये जो स्लाइड कर रहा है ये हमारा स्मार्ट स्लाइडर के प्लगइन के थ्रू हमने इसमें ऐड ऑन किया है एलिमेंटर में, और ये फिर हमारा स्लाइडर बन गया। ठीक है, तो ये हम बनाते हैं। इस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्मार्ट स्लाइडर 3 प्लगइन में जाकर इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो हमें स्मार्ट स्लाइडर 3 हमें यहाँ पे दिखेगा। देन उसके बाद हम इस चीज को ऐड ऑन करेंगे। अब आप देख सकते हैं स्मार्ट स्लाइडर 3 आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अब आप इसके डैशबोर्ड पे जाते हैं। जब आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे एक ट्यूटोरियल भी देगा ये, जिसपे आप चीजों को देख सकते हैं कि आप स्मार्ट स्लाइडर के थ्रू कैसे चीजों को स्लाइडर ऐड ऑन कर सकते हैं या कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने डोंट शो अगेन किया, मुझे नहीं देखना, मुझे डायरेक्ट डैशबोर्ड पे जाना है और यहाँ पे मुझे स्लाइडर क्रिएट करना है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। जैसे हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं, अब 2 तरह का ऑप्शन है, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट और एक आता है स्टार्ट विथ अ टेम्पलेट। पहले स्टार्ट विथ अ टेम्पलेट देखते हैं। इसमें चीजें क्या होती हैं कि आप इसमें ऑलरेडी टेम्पलेट्स कुछ बने होते हैं, आप चाहें तो उसको यूज करके आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, स्लाइडर आप बना सकते हैं। इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे बहुत सारे आपके स्लाइडर के टेम्पलेट्स आपको दिखेगा। अब 2 ऑप्शन होता है, एक फ्री होता है, एक पेड होता है। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका देखोगे आप फ्री आपको दिखेगा, तो जो फ्री आप आराम से यूज कर सकते हो, लेकिन जो पेड होगा उसके लिए आपको प्रो वर्जन यूज करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि मैंने ये वाला मुझे अच्छा लगा, तो ये मुझे यूज करना है। पहले मैं इसको प्रीव्यू देख लेता हूं कि अगर ये मैं यूज करता हूं तो मेरी वेबसाइट कैसी दिखेगी। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारा ऐसा दिखेगा, तो हम इस तरह का कुछ यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसके इंपोर्ट पे जाता हूँ। सब्सक्राइब ना करके आप चाहे तो कर सकते हैं, और ये मैं इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, जब ये इंपोर्ट हो जाएगा तो हमारा एक एक स्लाइडर यहाँ पे शो करेगा स्मार्ट स्लाइडर डैशबोर्ड पे। अब आप जाते हैं इसके एडिट पे, एडिट पे जाके आप इसके जितने भी कंटेंट है उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको तो इधर कर, बस स्पोर्ट्स लिखा है, आप इस पे लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है वो लिख लो। मान लो मैं लिखता हूं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया व्हाट इज ठीक है। अब इसमें जो भी कंटेंट लिखना है वो आप लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें क्या चीज है कि आप ये H1 टैग है, आप चाहें तो इसको जो भी टैग आपको यूज करना है वो आप कर सकते हैं। ये फुल ब्रीफ में है, कोई रैपिंग नहीं है इसमें। लिंक अगर आप जो डालेंगे उसको क्लिक करने पर डायरेक्ट वो लिंक आपको ओपन हो जाएगा। अब हम आते हैं स्टाइल में। स्टाइल में क्या है कि फॉन्ट फैमिली है, कलर है, वो आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं अगर चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिक इसका कंटेंट भी चेंज हो जाएगा। कलर आपका, एक कलर भी आप चाहो तो आप इसके चेंज कर सकते हो। साइज है, साइज आपको कम या ज्यादा करना है वो आप कर सकते हैं। फॉन्ट वेट है, लाइन का हाइट आप कितना रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। ठीक है, अभी 1 है तो आप चाहो तो आप डायरेक्ट आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन आपका स्पेस है तो ये आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको इटैलिक रखना है या अंडरलाइन रखना है वो आप देख लीजिए।
मोर ऑप्शन पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, इसको आप यूज कीजिए, आपको सारी चीज आपको सिंपल समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको अगर कोड आता है, आपने अगर कोड लिख रखा है तो यहाँ पे आपको CSS की आईडी देनी पड़ेगी, आप CSS डिजाइन कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर आप चाहें तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे अब ये ट्रांसपेरेंट है, अगर आप चाहें तो मैंने इसके कलर देके ट्रांसपेरेंट को अप किया और ये मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप चीजों को चाहो तो आप बैकग्राउंड भी आप इसके यूज कर सकते हैं। बॉर्डर आपको बनाना है, बॉर्डर यूज कर सकते हैं। बॉर्डर का साइज आपको कितना देना है, मान के चलिए मैं 1 पिक्सल देता हूँ। बॉर्डर मैं डबल कर लिया। कलर कॉम्बिनेशन में ये रख लेता हूँ, ठीक है, CSMD यार ब्लैक कर लेते, ठीक है, इसको सबमिट। बॉर्डर का कुछ रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर का रेडियस में 5 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ा सा कट हो जाएगा, या और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 10 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अपने तरीके से आप कर सकते हैं। स्पेसिंग है, आप पैडिंग कितना देना चाहते हैं। पैडिंग मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, वो आप देखें और आपको समझ में आएगा। रिस्पॉन्सिव के लिए मैंने बताया हुआ था एलिमेंटर में आपको जो टूल्स बताए थे कि अगर आप इस स्लाइडर को किस लेआउट पे दिखाना चाहते हैं, टैब पे दिखाना चाहते हैं, मोबाइल पे दिखाना चाहते हैं या डेस्कटॉप पे दिखाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। अगर मान के चलो कि आप इसको मोबाइल पे हाइड करना चाहते हैं, तो क्लिक कर दो, ऑटोमेटिक ये मोबाइल लेआउट पे नहीं दिखेगा। ये आपका मोबाइल लेआउट अगर मैं लेके आता हूं तो ऑटोमेटिक ये हेडिंग आपका यहाँ से गायब हो जाता है। क्लियर है। अगर वही आप इसको टैब पे करते हैं तो ये आ जाता है और डेस्कटॉप पे भी ये शो करेगा, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर आप इसके रिस्पॉन्सिव आप बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे। इफेक्ट्स आपको डालने हैं, आपको क्रॉप करना है, ऑन कर सकते हैं। रोटेशन आपको कितना होना चाहिए वो कर लो, मान के चलो 90 डिग्री देता हूँ, 80 डिग्री लिखते हैं, तो ये 90 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा। मुझे नहीं करना तो मैं ठीक है, इस तरह से आप चीजों को आप यूज कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं आप चीजों को। साइज वगैरह आप चाहें तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये एनिमेशन पार्ट है, ये प्रो पार्ट है। आप इसको अगर आपने प्रो वर्जन ले रखा है तो इसको प्रॉपर आप एनिमेट कर सकते हैं, इफेक्ट्स वगैरह यूज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अगर इसमें कोई और आपको एक्स्ट्रा कंटेंट वगैरह कुछ लेना है तो आप यहाँ पे चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मुझे इमेज लेना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक आप इमेज यूज कर सकते हैं जो आप चाहें, ठीक। ये आपका देख रहे हो, जो भी मैंने इमेज क्लिक किया था वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप जैसा चाहे वैसा आप इमेज को यूज कर सकते हैं। मान के चलो कि आपको ये इमेज आ रहा है लेकिन आपको इमेजेस चेंज करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा और इस पे क्लिक करके सपोज करो मुझे ये वाला इमेज लगाना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन ये इमेज हमारा आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये इमेज आपको कौन सा चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अब अपने हिसाब से इमेज को आप इफेक्ट्स और इमेज आप चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल चीजों को यूज कर सकते हैं। आपको बटन लगाना है व्यू मोड वगैरह का तो वो आप यूज कर सकते हैं, जैसे ये वॉच टू साइन अप फॉर द मास्टर क्लासेस, ये सब आपको यूज करना है तो आप कर सकते हैं। अगर मान लो मैं ट्रेलर की जगह वॉच क्लासेस कर दूं, वॉच क्लास, तो ये क्लियर। कंटेंट इसका चेंज करना, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। प्रॉपर हम इसको करके प्रॉपर एक स्क्रैच से हम स्लाइडर बनाएंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब मैंने इसको क्या कर लिया, सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं जाऊंगा इस प्रोजेक्ट के नाम पे और ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है कि किस नाम से ये है। आप चाहे तो नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं।
फिर आप जाओगे यहाँ पे साइज पे, आप साइज क्या रखना चाहते हो, तो साइज 1920 × 1080 है, आप चाहें तो इसको चेंज कर लीजिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और ये कहाँ पे दिखाना है कहाँ नहीं दिखाना वो चीजें हैं। लेआउट्स वगैरह फुल ब्रीथ है, बॉक्सेस है तो बॉक्स आप यूज कर सकते हैं। कंट्रोल्स है, कंट्रोल में आपको क्या है कि ड्रैग आप हॉरिजॉन्टल रखना है या क्या रखना है। आपको एरो है, एरो में मान के चलिए मैं ये रखना चाहता हूँ, इसको क्लिक कर लो। एरो का कलर अभी ट्रांसपेरेंट है, आप चाहें तो कलर आप दूसरा दे सकते हैं। हॉवर इफेक्ट्स वगैरह यूज करना है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने इसको ये वाला दिया, ठीक है। प्रीवियस बुलेट्स वगैरह कुछ देने हैं तो वो आप ऑन ही है। टेक्स्ट बार, थंबनेल, शैडो, आपको जो यूज करना है वो आप स्लाइडर में यूज कर सकते हैं। आपका एनिमेशन का है तो कितनी ड्यूरेशन के बाद डेटा एनिमेट होगा वो आप कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने करते हैं यहाँ पे 2000 मिली सेकेंड, ठीक है। 2000 मिली सेकेंड का मतलब क्या होगा, 2 सेकेंड में एनिमेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड एनिमेशन अभी क्या है आपका डिसेबल है, आप चाहो तो इसको इनेबल कर सकते हो, जैसे ये आप इस तरह, ठीक है। फेड करना है तो फेड आप कर सकते हैं। तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ और अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये स्पीड है। ऑटो प्ले में आपका क्या है कि ऑटो प्ले अगर आप ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिक 1000 एक सेकंड में ऑटोमेटिक वो स्लाइडर आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज में क्या है, एज इट इज हम इसको इसी तरह से चाहें तो आप रिसाइज करना है तो आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज अगर है तो वो आप देख लेना। स्लाइड डिजाइन में क्या है आपके पास फिल ही रहेगा, स्टेज ब्लर फिट वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि फिल में हमारा क्या होता है जैसा हमारा डिवाइस होता है उसके अकॉर्डिंग वो डेटा हमारा लेआउट्स हमारे चलते हैं। ये डेवलपर एक्शन, डेवलपर मोड है, इसमें अगर आपको ब्राउजर वगैरह हो गए, ये किस चीज को कैसे चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। CSS क्लास लगा सकते हैं, CSS आईडी लगा सकते हैं, पोस्ट आईडी वगैरह है वो आप यूज कर सकते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया। अब आप सेव जब ये हो चुका है तो आप चाहेंगे इसके पेजेस पे, पेजेस पे जाके हमारा जो मेन पेज था वो था होम। अब देखो आप एडिट विद एलिमेंटर यहाँ पे आ चुका है। तो प्रीवियस वीडियो हमने क्या किया था, एलिमेंटर इंस्टॉल किया था। तो फर्स्ट टाइम ये नहीं आ रहा, जैसे फर्स्ट टाइम ऐसे आएगा तो आप जो भी आप पेजेस आप एलिमेंटर के लिए यूज करोगे तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ भी दिखना शो कर हो जाएगा। एडिट विद एलिमेंटर पे आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक ये पेज आपका एलिमेंटर पे आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्मार्ट स्लाइडर हम यूज करेंगे और उसको लाइव देखेंगे कि ये स्लाइडर कैसे दिख रहा है। जैसे ये है, मैंने प्लस है, अगर मैं प्लस को ऊपर करूं तो ये आपको इस लेआउट के ऊपर में आपके स्लाइड्स लगेंगे। आप क्रॉस करते हैं, अगर आप नीचे के लिए आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे प्लस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, फ्लैक्स बॉक्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन लेना वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ग्रिड पे आपको लेना तो आप ग्रिड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो आपके रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कहाँ पे यूज करना चाहते हैं। फ्लैक्स बोर्ड मैंने लिया और इसको मैंने यूज किया है। यहाँ पे आप जो आप प्लगइन आप इंस्टॉल करोगे वो प्लगइन आपको यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। लेआउट्स नहीं बना, काम करता हूँ मैं, तो इसको मैं फिर से क्रिएट करती हूँ। देखिए लेआउट एक्चुअली यहाँ बना हुआ था, ठीक है।
इसको मैंने जब ड्रैग किया तो जो आपने स्लाइडर बना रखे होंगे ऑटोमेटिक वो शो करेगा कि आपको कौन सा स्लाइडर को चूज करना है। वो आप क्लिक करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ऑटोमेटिक वो स्लाइडर आपको यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। फिर आपका क्या है कि आप इसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद ये आपका आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि ये वेबसाइट अगर आपको होता है तो कैसे आपका दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप स्लाइडर आप थीम के थ्रू आप ले सकते हैं और उसको आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्क्रैच से भी आप प्रॉपर बना सकते हैं, या स्क्रैच से हमें कैसे बनाना है वो भी आप चीज़ों को यूज करेंगे और वो आप बना पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको फिर से स्मार्ट स्लाइडर पे जाना पड़ेगा। मैं यहाँ से वापस हो जाता हूँ और मैं गया स्मार्ट स्लाइडर 3 डैशबोर्ड पे। न्यू प्रोजेक्ट, पहले हमने स्टार्ट विथ अ टेम्पलेट किया था, अब हम करते हैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। इस पे अगर मैंने क्लिक किया, अभी ऑप्शन है कि आपको स्लाइडर चाहिए, ब्लॉक चाहिए, स्लाइडर टाइप आप क्या रखना चाहते हैं वो आप देखोगे। आप ब्राउजर वगैरह लेते होती है प्रो वर्जन में, आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। आपने क्या किया, प्रोजेक्ट का नाम आप क्या रखना चाहते हो, मैं मान के चलो मैंने टेस्ट रख लिया। ठीक है, उसकी साइज क्या रखना चाहते हैं और लेआउट आप क्या रखना चाहते हो, मैंने फुल ब्रीथ ही दिया हुआ है। स्लाइडर के लिए मैंने क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद अब आपके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे कि आप कौन कौन स्लाइडर में एक बॉक्स एक इमेज के साथ आप नहीं बना सकते, आपको मल्टीपल इमेज मल्टीपल बॉक्सेस चाहिए तभी ये स्लाइड करेगा। एक से ज्यादा जब होता है तो हमारा स्लाइडर यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है मिनिमम कि आपको 2 तो यूज करना ही है। अगर और भी आप यूज करना चाहते हैं तो ऐड स्लाइड आप यूज कर सकते हैं। पहले मैंने स्लाइड 1 पे गया और इमेज पे क्लिक किया। मान के चलिए कि मैंने ये वाला इमेज क्लिक कर रहा हूं और इसको मैंने, अब देखो यहाँ पे ये दिख गया। अब इस पे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे प्रॉपर इमेज आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे हेडिंग लेनी है और मुझे लिखना है वेलकम टू, चलो ठीक है। अब इसको मैंने क्लिक किया और स्टाइल पे जा रहा हूं और इसके कलर को मैं कुछ ऐसा किया। ठीक है, और इसके वेट को मैं 800 कर देता हूँ, जैसा एक्स्ट्रा बोल्ड हो जाएगा क्योंकि इमेज का कंटेंट और ये कंटेंट सेम है तो ये सेम लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कलर भी इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। हाँ, अब ये सही लग रहा है। मैं सेम चीज बना रहा हूं ताकि आपको चीज समझ आए कि हम स्लाइडर कैसे बना सकते हैं स्क्रैच के थ्रू। अब मैंने इसको लेफ्ट साइड कर दिया एक, अभी आ गया। अब मैं अगर इसको चाहूं कि मैं यहां पे मुझे रखना है तो ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं आएगा, तो इसको हमें ऊपर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसके थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर लेते हैं। साइज 52 कर देता हूं। ठीक है, बैकग्राउंड नहीं देते, बॉर्डर स्पेसिंग रिस्पॉन्सिव रहने देता हूं। अभी फैक्ट्स पोजीशन में क्या करता हूं, इसको एब्सोल्यूट कर देते हैं और इसको क्लिक करके मैं चाहता हूँ यहाँ, अब ये यहाँ पे आराम से रहेगा। अब ये अपने हिसाब से काम नहीं करेगा, जो मैं इसको बोलूंगा कि तुमको भाई यहाँ पे रहना है वो यहीं पे रहेगा। क्लियर है, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया और एक काम करते हैं, इमेज चेंज कर लेते हैं ताकि मुझे कुछ समझ में आए इसमें, क्योंकि ये काफी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने एक वेबसाइट लिया पिक्सारे
और यहाँ पे मैंने किया, ठीक है। और मैं यहाँ पे गया, टेस्ट पे जाते हैं। न्यू स्लाइड, लोड, सिलेक्ट। इसको आपको रीनेम करना पड़ेगा अगर आप इस वेबसाइट को लाइव करना चाहते हैं, ताकि उससे रिलेटेड चीज आपको दिखे। फिर आप इसको क्या, आपने क्या किया, इसको या अपने लिए, इस पे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सही दिख रहा है। इसको मैंने क्लिक किया। अब मैं इसको क्लिक करते हूँ और लिखते हैं वेलकम टू, ठीक। अब मैं इसके स्टाइल पे जाता हूँ, इसके कलर को मैं थोड़ा सा चेंज करते हैं, वेट बोल्ड में 700 रखते हैं, और इसको मैं करता हूँ साइज को 52। फिर इसको मैं क्या करूंगा, इस पे आया, कलर थोड़ा सा ब्लैक ही रंग देते हैं, इसका वेट नॉर्मली रहेगा। और इफेक्ट्स, पोजीशन इसका मैं एब्सोल्यूट करके थोड़ा इसको ऊपर करते हूँ, और इसको थोड़ा सा, ठीक है। मैं डाउनलोड करता हूँ इसके, ठीक है। और मैं यहाँ पे गया, टेस्ट पे जाते हैं। न्यू स्लाइड, लोड, सिलेक्ट। इसको आपको रीनेम करना पड़ेगा अगर आप इस वेबसाइट को लाइव करना चाहते हैं, ताकि उससे रिलेटेड चीज आपको दिखे। फिर आप इसको क्या, आपने क्या किया, इसको या अपने लिए, इस पे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सही दिख रहा है। इसको मैंने क्लिक किया। अब मैं इसको क्लिक करते हूँ और लिखते हैं, ठीक। अब मैं इसके स्टाइल पे जाता हूँ, इसके कलर को मैं थोड़ा सा चेंज करते हैं, वेट बोल्ड में 700 रखते हैं, और इसको मैं करता हूँ साइज को 52। और थोड़ा नीचे जाता हूँ और पोजीशन करते हैं एब्सोल्यूट, और इसको मैं रखता हूँ ये, ठीक है। उसके बाद मैं कंटेंट पे जाता हूँ। ये कंटेंट का आ गया हमारे पास। इसको मैंने क्लिक किया और इस प्रॉपर को मैंने हटाया, और जो कंटेंट आप लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हैं। सपोज कि ये मैं ले लेता हूँ ऐसे कोई डेमो कंटेंट, जिससे ठीक है। फिर इसको मैं क्या करूंगा, इस पे आया, कलर थोड़ा सा
ब्लैक ही रंग देते हैं, इसका वेट नॉर्मली रहेगा। और इफेक्ट्स, पोजीशन इसका मैं एब्सोल्यूट करके थोड़ा इसको ऊपर करते हूँ और इसको थोड़ा सा ठीक है। बटन आपको लगाना है तो आप बटन भी लगा सकते हैं। क्लिक बिवर, स्टाइल, पोजीशन, ये आ गया। देखिए आपको चीजें क्या करनी पड़ेगी, अगर प्रॉपर आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, 1 से 2 से 3 बार आपको स्लाइड बनाना पड़ेगा, तब आपको प्रॉपर चीजें समझ में आएगी। अगर मैं 1 बाय 1 सारा चीज मैं बताने लगूँ तो वीडियो अभी काफी बड़ा बन चुका है, और भी मैं करूंगा तो इस काफी लेंथ वीडियो ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आपको प्रॉपर, आपको खुद से भी आपको वीडियो आपको बनानी पड़ेगी, अब सॉरी आपको स्लाइडर बनाना पड़ेगा और आपको यूज करना पड़ेगा। हाँ, कोई अगर डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उस पर हेल्प करूं। लेकिन आपको अल्टीमेट आपको चीजें बनानी पड़ेगी, खुद से आप पे को काम करना पड़ेगा, तभी आप इस चीज को प्रॉपर सीख पाएंगे, नहीं तो भी प्रॉब्लम आएगा। अगर आपको इमेज लेना है आप इमेज ले लो, आपने क्लिक किया। अब मैं क्या करता हूँ, एक इमेज ले लेता हूँ, ये ले लेते हैं, ठीक है। इमेज से सारा कवर हो गया, तो फिर मैंने इसको क्या किया, इमेज को स्टाइल पे गया, ठीक है। टेस्ट पे आप जाते हैं, फिर नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप दूसरा स्लाइडर आप बनाएंगे, क्योंकि एक स्लाइडर से एक फ्रेम्स आपका स्लाइड नहीं होता है। मैं क्या करता हूं, सेम को मैं डुप्लीकेट कर लेती हूँ, ठीक है। और इसका जो इमेज है उसको मैं चेंज कर लेता हूं, ठीक है। अब ये डॉट्स का मतलब क्या होता है कि आपका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से 50%, मतलब ये प्रॉपर आपको इतना आपका स्लाइडर में आपको चीजें दिखेंगी, ठीक है। आप चाहें तो मुझे मान के चलिए यहां से दिखाना है तो आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको कैसे चीजों को आपको प्रेजेंट करना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूं और इसको मैंने किया सेव। सेव करने के बाद इसको मैंने 1000 मिली सेकेंड टाइम रखते हैं ऑटो प्ले के लिए। सेव करते हैं, सेव करने के बाद ऑल पेज पे आते हैं, एडिट विथ एलिमेंटर, इसको मैंने यहाँ पे सर्च किया स्मार्ट स्लाइडर, ठीक है। इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये मैंने बनाया हुआ था, इसको इंसर्ट करते हैं और ये ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, ये स्लाइडर स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से आप स्क्रैच के थ्रू भी आप चीजें बना सकते हैं, और आप थीम लेके भी आप चीजों को यूज कर सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम इसके कार्ड्स बनाएंगे और उसके बाद एक प्रॉपर वेबसाइट हम डिजाइन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसको आप स्लाइडर को प्रैक्टिस कीजिए, आप बनाइए। आपको जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको ये चीज बनाने नहीं आएगा। धन्यवाद।